हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 10। हम कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की एक्सरसाइज। इसके न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, अब कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? ठीक, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी स्पीड है v, वेलोसिटी क्या है v है। अब इस ऑब्जेक्ट को जो v वेलोसिटी से चल रहा है, रेस्ट मिलाने के लिए हमें इस पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आगे बढ़े उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइंस के सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सके, और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, वेलोसिटी क्या है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए हमें इस पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास क्या है m है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है v, वेलोसिटी है v। इस ऑब्जेक्ट को हमें रेस्ट में लाना है कि work done on a moving object to change its velocity is equal to change in its kinetic energy. So first of all, find the kinetic energy of the object. So kinetic energy of object क्या होगी? फार्मूला आप सबको आता है, हाफ mv स्क्वायर। अब मास क्या है m है, m ये फार्मूले में, और वेलोसिटी क्या है v। तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमने इस पे वर्क डन किया और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया है। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फार्मूला वही है ना, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या है? 0, तो क्या होगा? हाफ m 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 0 को आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल जो है वो 0 हो गई है और इनिशियल क्या है? हाफ mv स्क्वायर है। तो क्या हुआ? हाफ mv स्क्वायर एनर्जी थी, उसमें से 0 हो गई, 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हाफ mv स्क्वायर आएगा। ये अब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले कि वर्क डन टू चेंज वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास पहले आ चुका, हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से देखिए और समझिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको सोल्व कीजिए। आप कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।